साथ हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब कहीं पे कोई ग्रह है सपोज करिए कुंडली में, कहीं बैठा उससे हाँ जी। तीसरा ग्रह, उससे 11वां ग्रह। जी जी ठीक, अच्छा होता है, देखिए जरूर चेक करेंगे। आपने चेक किया इसको? हाँ, उन्होंने काफी बताया था, उसके हिसाब तो ठीक ही लग रहा था, सारे घर घुमा के दिखा दिए। तो नहीं, जैसे जैसे धनेश धन को देखेंगे तो धन से तीसरा जैसे चौथे भाव में कोई ग्रह है तो उसकी मानसिकता धन के अपने खराब गई थी, उनका मतलब ये है क्या? और 11वां 12वां घर हो गया तीसरा 11वां, मतलब ये हम इसको चेक करेंगे, जरूर चेक करेंगे भाई। एक हर सर एक का अपना अनुभव रहता है। भी बताया था उन्होंने कि सूर्य जिस भी घर में जाता है उस घर के रिलेटेड रिलेशन में हमेशा प्रॉब्लम करवा देता है। नहीं ये तो है, ये बिल्कुल सही है, 12 घरों में ये ही तो है। सही है। हाँ हाँ, एक्चुअली सूर्य का हम सुखाना है ना, सूर्य सुखाता है उस चीज को। हाँ उसका तेज ही इतना है ना। मेन है सूर्य सुखाने का। हम्म। सूर्य का मैंने कल बताया था, शायद होगा श्रुति मैम शायद क्लास में होंगी। हाँ हाँ, ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है, सूर्य जब भी कुंडली में उच्च का होगा, जैसे जैसे जातक प्रोग्रेस करेगा उसके पिता को डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, चाहे हेल्थ वाइज हो चाहे उसका शारीरिक कष्ट हो, मतलब फाइनेंशियल हो। ये बात तो डेफिनेटली मैंने कई कुंडलियों में देखा है, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। कोई भी ग्रह सर, नहीं, वशिष्ठ ने भी बोला सूर्य उच्च का अगर है तो। सूर्य उच्च का है। गुरु का भी उन्होंने बोला कि जब तक आपका गुरु जो है वो खराब नहीं होगा तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। लोग बोलते हैं कि चौथे घर का गुरु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ, वशिष्ठ जी ने ये बात कही थी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि मैं कहता हूँ कि चौथे घर का गुरु भीख मंगवा दे मगर 10वें घर का गुरु बंदे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। गुरु के लिए उन्होंने ये चीज बोली, और मैं बहुत सारी जगहों खोज खोज के मैं ये चीज देखती हूँ। नहीं एक्चुअली क्या है सही, तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए क्या है जी, ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ जी। चौथा भाव में ना उन्होंने क्यों कहा है वशिष्ठ जी ने, चौथा भाव कापश कुंडली में वो लाल किताब करते हैं, कर का होता है, कर राशि होती है। उच्च का गुरु जब भी होगा जी, वो 100% ये काम करवा देगा जीवन में एक बारी, जो आपने बोला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ये उच्च के गुरु का, क्योंकि उन्होंने कापश कुंडली में उच्च का देख रखा है। हाँ, उच्च का गुरु करवा देगा, 100% करवा देगा। बात उनकी बिल्कुल सही है चीज। उनकी बातें भी मुझे बहुत एकदम मतलब मैंने लाल किताब तो उनको ही सुन करके मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं लाल किताब की तरफ बढ़ी। और वाकई मैंने पढ़ा कि मतलब मेरा मंगल 4 का है, तो मुझे 50 के बाद ही मैं इस लाइन में आ पाई। कहते हैं ना कि 4 नंबर का जो मंगल होता है वो 50 के बाद जब सारे वो हो जाते हैं तो बुढ़ापे में ही जो है वो खींच के ले जाता है, तो लाल किताब ने मुझे खींचा। तो ये सही बात है मैम, क्योंकि मेरा भी मंगल वैसे कर्क का ही मंगल है मेरा भी, और मैं भी 50 के बाद ही इसमें फील्ड में आई हूँ। कर्क मंगल का है या चौथे मंगल का है? दोनों बात। चौथे का ये कर्क का है, बताइए। मेरा तो चौथे में मंगल है पर कर्क का नहीं है चौथे में ही है। तो मैं तो पहले ही आ गया। मैम आपका कर्क का मंगल है, किस फील्ड का मंगल है? नहीं, मेरा तुला का है मगर बैठा चौथे घर में, चौथे भाव में। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरा कर्क का मंगल कहा गया, चौथे मंगल का कहा गया है। तो फिर राशि के हिसाब से एज में लिया था, जैसे मेरा 3 का है तो मुझे पहले ही लिया है। हाँ जी 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 जी। हाँ, तो तीसरे घर का मंगल है चौथे घर में। चौथे मंगल का आज एक बात हो रही थी, किसी से मेरी डिस्कस हो रहा था, उन्होंने बताया ये बात, एक कोई सज्जन बैठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही लगा ये चीज। उन्होंने कहा उनकी तुला लगाई कुंडली थी जी, चौथे में मंगल उनका कुछ का था, मकर राशि होगा जी बिल्कुल। वो बैठे थे, उन्होंने किसी कुंडली में डिस्कस हो रहा था, इंसान बैठे थे, कहते कुंडली बताओ, तो उन्होंने अपनी कुंडली बताई कि मंगल मेरा चौथे में है, सूर्य केतु मेरा छठे में है, और भी कुछ बताया था। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे मकान या जमीन सब मिला के 5 है क्या? तो मैंने कहा, इन्होंने एकदम से ये चीज बोली, कोई ना कुछ, ये बहुत बुजुर्ग थे, तो मैंने कहा आपने बताया, उन्होंने पहले पूछा, पहले उनको जवाब दो। कहते हैं हम प्लाट और मकान मिला के मेरी 5 की संख्या है। अरे बाय गॉड। नहीं, तो मैंने कहा उनका वो जो अनुभव था वो 75-78 साल के थे, तो मैंने कहा आपने ये चीज कैसे इमीडिएट कोड कर दी? जी जी। फिर उन्होंने पूछा कि तुम क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या तुम्हारे पिताजी बहुत फेमस पर्सन थे? तो उन्होंने कहा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ और मेरे पिता बहुत फेमस पर्सन थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा, तो मैंने उनसे पूछा आपने कैसे की? आपने बताया कोई अनुभव है तो? कहते उन्होंने बताया देखो कभी करके होता है जब हम लोग बोलते हैं ना तो अपने इष्ट को याद कर देते हैं, पहले तो वो जरूर करता हूँ मैं,
और दूसरा मैंने बोला कि मैंने उनका मकर का जब भी चौथे में उच्च का मंगल होगा जी, वो इंसान लाइफ में एनसीसी में जरूर अपना पार्टिसिपेट करेगा, डिफेंस की नौकरी में होगा या डिफेंस का टेंडर लेता होगा वो इंसान। तो उससे पूछा, कहता है एनसीसी में मैं ज्वाइन की थी, एनसीसी बचपन में। और 5 उन्होंने बताया। अब मैं देखूंगा दूसरी कुंडलियों में 5 है या किसी के पास नहीं है चौथे मंगल का। आप लोगों का कुंडली हो तो आप लोगों को पता लग जाएगा एकदम से चौथे मंगल उसका किसी का। चौथे मंगल में 5 उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा मैंने क्यों, आपने ऐसे क्यों बताया? कहते हैं उसके सामने वाली राशि तो कौन सी पड़ेगी उसकी? 10वीं। कहते उसका आधा कर दिया मैंने। मकर का मंगल थोड़ी हो सर, कर्क का मंगल। तो कर्क का मंगल तो। अरे भैया तुला लगी कुंडली में कौन सा मंगल आएगा चौथे में? मकर का ही, मकर का आएगा, फिर नीच राशि को देखेगा ना वो। उससे बाद कहते वो है वहां पे उच्च का है, लेकिन वहां पे 10 को इसी तो आधा कर दिया उन्होंने, कहा तो मैं आधा कर दिया। अरे भाई गॉड, मतलब ये देखने का एक तरीका, एक नजरिया ये भी हो सकता है। सटीक उन्होंने बताया और उन्होंने कई टिप्स उन्होंने कहा। तो मैंने कहा और कोई आपका अनुभव टिप्स है? आएंगे हम संडे को आपके घर में और कई टिप्स आपको बताएंगे जो मैंने अनुभव में आए हैं और अनुभव में देखे हैं। मैंने बताइएगा, मैं लोगों को बताऊंगा जो ये टिप्स लोगों काम आएंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सर। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुझे बताई। और सूर्य केतु को तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सूर्य केतु जब भी साथ में होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंसान काम करता है उसके पिता। छठे हाउस में है तो वैसे भी नौकरी करवाएगा, रास्ता तो चलेगी ही चलेगी। हाँ हाँ, वो तो चलेगी उसमें तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो चलेगी। वो तो देखो, तो छोटी सी चीज है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही था ना। अब बताइए आपका गुरु का अनुभव, गुरु रखते हैं, गुरु का आपका अनुभव हो किसी का, बताइए आपको किसी हाथ पाओगे गुरु का कर रहा हो। गुरु का सर, गुरु का अगर कहते हैं ना कि गुरु अगर सेकंड हाउस में है तो उस बंदे को, हमारे तो लाल किताब में यही बोलते हैं, अगर गुरु सेकंड हाउस का है, वो अगर सोने का काम करे, शिक्षा का काम करे, तो भी उसको कहते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा टीचिंग में ही ना उसको प्रमोशन बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत अड़चने आती हैं सेकंड हाउस के गुरु में। हाँ, वो शिक्षा देने से बाज नहीं आता, वो तो बात सही है, वो शिक्षा देगा ही, जहां उसकी जरूरत नहीं है तो भी ज्ञान दे देगा। लेकिन अगर कहते हैं कि वो सोने का काम उस बंदे ने शुरू कर दिया तो फिर उसके लाइफ में बीमारियां और ये दुनिया भर की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सेकंड गुरु को जो है कभी भी अपने एंसेस्टर का ये काम नहीं करना चाहिए, सोने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, पूर्वजों का काम भी नहीं करना चाहिए, और गोल्ड का वो तो ठीक है, समझ गए, गोल्ड का काम नहीं करना चाहिए, और पूर्वजों का भी नहीं, पूर्वजों का काम भी नहीं करना चाहिए, गोल्ड का काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पढ़ा सकता है, उसमें वो बहुत ऊंचाई पे नहीं जा पाएगा, कोई भी रीजन हो सकता है, वो ऊंचाई पे नहीं जाएगा। पढ़ाएगा, वो बिना पढ़ाए रह ही नहीं सकता, बिना ज्ञान दिए रह ही नहीं सकता। मेरा खुद का सेकंड में बैठा गुरु है, मैं जानती हूँ इस चीज को, मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे आता रहेगा। गुरु आपके सेकंड में है, क्या आपसे पूछा जाए एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी से पैसा लंबा मांगा जाए तो आप मांगने में संकोच करोगी क्या? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मांग सकती। आप ये भी बात है। और आप फ्री में भी कई लोगों काम कर देते होगे। मैं करती ही हूँ, मैं मैक्सिमम काम तो फ्री में ही करती हूँ। इसलिए मैंने कहा, आपने 2 पॉइंट बताए, आपने जी 2 पॉइंट मुझे इसलिए आपने बताए, वो पॉइंट मेरे फादर की कुंडली में है और लागू हुआ। मेरा कर्क का गुरु है, मेरा कर्क का गुरु है। तो क्या एक बताइए, कर्क का गुरु तो आपके, मैं अदरवाइज मत लीजिएगा, क्या आप समाज में अपमानित हुए हैं क्या? समाज में तो मेरा ऐसा तो, मैं जहाँ गई वहां मेरा अच्छा ही था, मदर फादर की तरफ से, यहाँ से भी अपमान जैसी चीज तो मुझे नहीं मिली। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने बात को घुमाया, क्यों घुमाया? कर्क का बृहस्पति अगर छठे में हो जी, तो कहा जाता है, शायद द्रौपदी का किसी के था, मुझे पता नहीं किसी के था शायद, तो ये कहा जाता है कि ऐसे इंसान का समाज में बदनामी होती है। मैंने वो चीज पढ़ी और देखी छठे की, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से आया कि कर्क का छठे दे रहा है तो दूसरे भाव में, वो धन भाव में है, तो शायद किसी ने आपको पैसे की एलिगेशन लगाया, तो मैं दिमाग में उस चीज को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा था आपसे। नहीं सर। दूसरी चीज, आपने बात बिल्कुल सही कही, गार्डनिंग वाली बात। मेरे पिताजी को बचपन से शौक था गार्डनिंग का। वो लोग फेंक भी देना, वो लोग फेंक भी दें तो उससे सोना कमा लेंगे। वो मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो वो बहुत उन्होंने अभाव में जीवन जिया है। मेरे पिताजी ने, खाने को 2-2, 3-3 दिन रोटी नहीं होती थी, तो लेकिन वो खेती का उनको शौक था, बगीचे का।
तो उन्होंने अपना सब कुछ करके जैसे जैसे किया आज तक वो करते आ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर तक हो गए थे। उसके बाद उनके प्रमोशन रुक गए, जैसे आपने बोला प्रमोशन नहीं हो पाते, दिक्कत आती है। बिल्कुल सही बात है, ऑल ओवर इंडिया के हेड वो नहीं हो पाए थे। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। बात ये चीज प्रॉब्लम आ ही जाती है सर। और टीचिंग की जॉब में अगर वो चला गया ना, तो बहुत अच्छे से उसको मतलब बहुत जल्दी वो आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं कई जगह लगा के देख चुकी हूँ, कई जगह लगा के देख चुकी हूँ। अच्छा, टीचिंग में वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है ना ना। तो सरिता मैम, इसमें क्या सेकंड गुरु वाले को टीचिंग में जाना ही नहीं चाहिए? मैं तो कहूंगी, मतलब मेरे उसमें कहा जाता है कि जैसे ये वाणी का भी है, वो बंदा जैसे ग्रह भी ना अपनी तरफ खींचते हैं। मैं भी टीचिंग करती थी, मैंने लॉ किया हुआ है, मैंने लॉ छोड़ा क्योंकि मेरा पूरा नहीं हो पाया। मतलब मुझे और ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम हुई, जो कि मुझे अब मैं देखती हूँ। लेकिन गुरु की वजह से मैंने पढ़ाया भी, मैं पढ़ाने भी गई, मगर वहां भी मैं बहुत मुश्किल होती थी। मुझे हर कोई खींचता था। और मुझे ऐसा नहीं, मुझे सम्मान भी बहुत मिलता था, प्रिंसिपल मुझे बहुत मानती थी, मेरे साथ वाले बहुत मानते थे। मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था ना कि कई बार ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और मैं घर में ट्यूशंस पढ़ाती थी, तो भाई साहब, मतलब मैं अगर 2 बच्चों को अगर बोल दी कि आ जाओ बच्चे, तो मेरे पास मतलब मैं 2 शिफ्ट में पढ़ाना चालू कर दी थी। क्योंकि मेरा शनि भी जो है 10th हाउस का है, तो मुझे घर पे ही बैठ के काम करना है। बुध भी मेरा लगन में है, तो मुझे घर पे ही बैठ के काम करेंगे, तो मुझे उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। मुझे मार्केटिंग या इस टाइप की चीजें मुझे सूट नहीं की। नहीं, मैं आपसे पूछने से सही था मैम, आपने कहा कि दूसरे गुरु वाले को अगर टीचिंग लाइन में होता है तो उसको ज्यादातर दिक्कतें आ सकती हैं। आपने आपको मतलब ये जी ना? जी बिल्कुल। हाँ, और कुछ गुरु दूसरे के बारे में आपको कुछ और मैम आपने एक शब्द और कुछ बोला था कि वो हाथ डाल दे तो वहाँ सोना हो जाता है, वो किस चीज के लिए बोला था? सेकंड वो मिट्टी, मगर बोलते हैं ना कि मिट्टी में हाथ डाले तो सोना, और सोने में हाथ डाले तो मिट्टी। मिट्टी, ओके। दूसरे गुरु का ये वो है, लाल किताब का, हाँ, लाल किताब फॉर्मूला है ये। और सही था, हर एक घर के बारे में बताइए जो गुरु के बारे में आपको पता हो। बोलते हैं ना, ये बारीकी में बहुत जाते हैं, बहुत अच्छी डिटेलिंग करते हैं। दूसरे गुरु वाले के एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं क्या? जी, ये मैंने देखा है, मैंने 10 कुंडली देखी है, क्योंकि अपने फादर को भी देखा है और मैंने कई लोगों को देखा है, ये लोग रिसर्च में लगे रहते हैं। और सर रिसर्च में लगे अचानक कुछ बोल दे तो वो पूरा भी हो जाता है। नहीं, दूसरे गुरु वालों को एक बात मैंने एक और देखी है, इनकी हैबिट, एक बुक को पढ़ेंगे 2 महीने बाद उस बुक को दोबारा पढ़ेंगे, रीड करेंगे। बिल्कुल, ये मैं दूसरे गुरु वालों को देखा है अक्सर। बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, जो मैं देखा है, और प्रैक्टिकली होते हैं। आप अपनी रिसर्च खुद की लगाते होंगे एस्ट्रोलॉजी में, खुद की रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं मतलब मैं अगर वैदिक तो मैं अभी थोड़े दिनों से पढ़ना शुरू की हूँ, मगर मैं सारी चीजें खोज के लाती हूँ, और मैं अपने ग्रुप में सबको शेयर करती हूँ और मैं सबको पढ़ाती हूँ। हाँ, ये चीज वो है, बिल्कुल आपने कुछ चीजें आपने बिल्कुल सही बताई, ये हैबिट है। और कुछ बताइए। दूसरे के एक ही मैं रोकूंगा थोड़ा सा। ये मैंने एक बार देखा है, कुछ चीजें पॉइंट्स में मैं बता दूंगा आपको कि दूसरे का, जैसे कोई इंसान जनरल मैनेजर है तो कब होगा, अकाउंटेंट है तो कब होगा जी। तो मैंने देखा है कि अगर दूसरे का तीसरा गुरु हो और चौथे संबंध हो जाए उसका, ये मैंने कई कुंडली में देखा है, तीसरे का चौथे संबंध हो जाए तो इंसान सरकारी विभाग में या सरकारी क्वार्टर में सरकार से रिलेटेड काम करता है। इसको देखिएगा, नोट करिएगा। अगर गुरु तीसरे का गुरु हो, तीसरा गुरु हो, स्वामी मतलब तीसरे भाव का, उसका चौथे भाव से संबंध हो जाए तो ज्यादातर मैंने ये बात देखी है कि जो है ना, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसमें एक है कि वो गवर्नमेंट में पियून होगा, मैनेजर होगा, क्लर्क होगा, किस स्टेज में जाएगा, वो भी मेरा कहीं लिखा है, दिमाग में आ नहीं रहा। मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको, अगर अभी आ जाएगा तभी याद दिलाऊंगा। वो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ उसमें, और जिसने खोज की है बहुत अच्छी खोज की, ये बहुत अच्छी बात है। हम ये तो बताते हैं कि इंसान डिफेंस में है तो डिफेंस में सोल्जर है, मेजर है, कर्नल है, क्या है, मेन तो ये ना कहाँ पे है, वो किस पोस्ट में है। अगर नीचे का होगा ना सर, तो वो उसकी क्वालिटीज बता देती हैं। जो मतलब मेरा बेटा भी तो नेवी में है और लेफ्टिनेंट कमांडर है वो नेवी में अभी।
हाँ तो एक उनकी कुंडली थोड़ा बताएंगे आपके, क्या उसका कौन सा लगन की कुंडली है थोड़ा सा? वो मुझे याद है सर, मकर लगन की कुंडली है और शनि और चंद्र लगन में बैठे हुए हैं। शनि और चंद्र, मैं यही सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये आता है शनि चंद्र का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सर शनि और चंद्र लगन में मेरा भी शनि और चंद्र 10th हाउस में बैठा हुआ है और तो उसका शनि और चंद्र लगन में बैठा है और मकर लगन का है उसका। मकर लगन मकर को गुरु उसका है, मंगल का संबंध है क्या कहीं? सर मैं बता रही हूँ 10th हाउस में उसके जो है वो सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं और गुरु भी बैठे हुए हैं। हो गया ना? फिर हो गया ना? मैंने कहा ना, उसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि इंसान किस पोस्ट में जाएगा, उसकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक होगी। जी 22 साल में जॉब, हाँ मतलब उसका बड़ा अच्छा 19 साल में ही समझ सकते हैं कि एनडीए में गया तो बच्चा निकल ही जाएगा। तो निकलना शुरू ही हो जाते हैं बच्चे 19 साल में ही। और शनि चंद्र का मैंने एक बात और देखी, शनि चंद्र जब भी 10th हाउस होगा ना, उस इंसान की ससुराल या इंसान स्वयं समुद्र के पास का जरूर होगा। ये मैंने कई कुंडली में अनुभव किया मैंने। और मजे की बात सर देखिए कि मेरी जो बहू है उसका भी शनि चंद्र लगन में और उसका कुंभ लगन है। शनि चंद्र लगन में, कुंभ लगन में। हाँ तो वो किसमें है? वो IITian है वो अभी इसमें डिजाइन इंजीनियर है, सीनियर डिजाइन इंजीनियर। दोनों साथ में रहते हैं क्या? हाँ दोनों साथ में रहते हैं। अभी तो उसको छुट्टियां मिली हुई हैं। अच्छा। अभी छोटा बेबी हुआ है 3-4 महीने का, तो उसको इन लोगों को छुट्टियां मिल जाती हैं, अच्छी छुट्टियां मिल जाती हैं। तो बेटे की हेल्थ में कुछ हल्की सी प्रॉब्लम, भगवान न करे कुछ हल्की सी है उसको? हाँ प्रॉब्लम हुई थी उसकी, जब उसकी ट्रेनिंग ही चल रही थी तभी उसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई थी। मगर उसके ना मैं हस्तरेखा भी देखती हूँ तो उसके ना यहाँ पे गुरु वलय बना हुआ है। तो हमारे जो गुरु हैं तो उनकी वजह से उन्होंने सब कुछ देखा और उनकी वजह से उन्होंने बोला कि बस इसको किसी भी तरीके से 3 इंजेक्शन लगना चाहिए। तो हम लोग उनके पास गए और उन्होंने मतलब अब वहां पे तो मैं दे चुकी हूँ तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बोला तो वो अचानक से जब हम लोग गए तो अचानक से टीम आई और उनको बोला कि इसको अश्विनी भेज दीजिए और उसको 3 इंजेक्शन लगे रीढ़ की हड्डी में। और वो जो कोमा में चला गया था वो बच्चा मतलब पूरा सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ लास्ट ईयर में। मैंने क्यों पूछा आपसे? मैंने इसलिए पूछा जी, विश्व योग का एक आर्टिकल था मेरे पास। जी जी पूरा आर्टिकल था विश्व योग का, और बाई चांस वो आज आप पूछा तो आज ही मैंने दोबारा रिमाइंड किया उसको, रिवीजन किया उसको दोबारा। जी, बहुत अच्छी बात है, आप बताइए मुझे। उसमें लिखा था विश्व योग का हर जगह, उसमें लिखा था कि अगर विश्व योग का लग्न में है और चलित में भी कुंडली में विश्व योग पड़ा हुआ है। जी जी जी। विश्व योग कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, विश्व वो वाला इसमें शनि चंद्रमा की युक्ति हो। जी 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 बिल्कुल। उसमें लिखा था, पक्की बात है, हेल्थ वाइज उसको प्रॉब्लम आएगी। दूसरे भाव में लिखा था कि वो इंसान घर से, वो इंसान या तो जिम्मेदारी मजबूरी में निभाएगा या घर से कहीं ना किसी पार्टनर से वो अलग रहेगा या अनबन रहेगी। और मतलब हर एक भाव का लिखा था उसमें, हर एक भाव का। और मैंने कहीं में पूछा, आपने कहा ना बच्चे की लगन में है, तो मैंने कहा उसको स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रभाव डालना चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, आप मुझे इसको शेयर करिएगा प्लीज, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत, और कहते भी है ना कि जो चंद्रमा होता है ना वो गुरु के पास हो या शनि के पास हो तो वो बंदे का जो है मन जो है ना वो बहुत चंचल नहीं हो पाता, क्योंकि उसको जिम्मेदारी बहुत होती है। या अगर शनि भारी प्लेनेट है, गुरु भी भारी प्लेनेट है, तो वो बिगड़ नहीं सकता वो बंदा। दोबारा रिपीट करिए मैम। अगर शनि चंद्र का कहीं भी मतलब शनि चंद्र विषयोग बन रहा है, शनि भारी प्लैनेट है और गुरु भी भारी प्लैनेट है, गुरु के साथ भी अगर चंद्र रहे या शनि के साथ भी चंद्र रहे तो वो बंदा बिगड़ नहीं सकता, उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे मतलब आपने जैसे कहा शनि चंद्रमा की युक्ति अगर है कुंडली में, जी, तो क्या तो वो इंसान वो ड्रिंक नहीं करेगा क्या? आपके हिसाब से आप क्या कह रहे हैं? वो ड्रिंक करेगा, लेकिन फिर कुछ तो ऐसे उसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना कि उसको किसी चीज का भय हो जाएगा और वो छोड़ देगा। अच्छा, समझ गया। हाँ, मैं समझ गया। वो समाज से, परिवार से, अगर गुरु है तो वो परिवार का उसको भय रहेगा, और शनि है तो उसको समाज का भय रहेगा। वो पी करके लौट नहीं सकता कि कहीं सड़क पे लेटा पड़ा हुआ है। ये मैं समझ गया क्या।
और शनि चंद्र वाले मैंने एक बार देखी है, वो जिंदगी में एक बार अभाव का समय देख सकते हैं। हो सकता है सर। हाँ ये बात सही है, ये मेरे ऊपर लग सकती है सर। अच्छा हाँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकती, मगर हाँ एक पीरियड ऐसा था कि मुझे बहुत मतलब इनकी जॉब छुट्टी थी, तो उस समय मुझे दिक्कत हुई थी बहुत। मतलब ऐसा तो नहीं कह हैंड सकती, टू माउथ ही, लेकिन आपका हाथ टाइट हो सकता है, मतलब ये कहते हैं हाथ थोड़ा टाइट हो सकता है। ये चीज था मेरे साथ। हाँ ये चीज थी मेरे साथ। और शनि चंद्र में 12वें होगा तो पक्का ड्रिंकर होगा या स्मोकी होगा, या कहीं ना स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है, देखिएगा अगर अनुभव में आए। 12वें घर में हाँ तो नशीली चीज का पदार्थ का वो सेवन जरूर करेगा 100%। शनि चंद्रमा का। और सेकंड हाउस के गुरु में अगर किसी का अच्छा गुरु है ना सेकंड हाउस का, तो वो बहुत अच्छा लिसनर होगा, वो आपकी बात पूरी सुनेगा। बिल्कुल सही कहा, 100% आपने बात बिल्कुल सही कही। ये बात आपकी 100% एक्यूरेट सही है, क्योंकि जितने मैं जानता हूँ गुरु वाले दूसरे वालों के, वो आपकी बात सुनेंगे, पूरी सुनेंगे। जी। और अगर बीच में आपने बोलना शुरू किया, उन्होंने फिर बीच में बोला तो वो फिर रुक जाएंगे। जी 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 बिल्कुल 100% आपकी सही है जी। लेकिन अगर यही नेगेटिव हुआ ना, मतलब गुरु अच्छा नहीं है उसका, तो फिर वो तुरंत बोलेगा तुमने मुझे ऐसा बोला कैसे, तुमने मुझे क्यों बोला ऐसे, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर वो ज्ञान देना शुरू कर देता है। आपके फादर क्या करते थे मैम? मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मेरे फादर असिस्टेंट इंजीनियर थे रेलवे में। अभी 21 जन में मेरे फादर एक्सपायर हुए और अगस्त में मेरी मदर एक्सपायर हो गई। और सर मैंने फादर का मान सम्मान था क्या? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छे थे। उनको म्यूजिक का बहुत अच्छा शौक था। वो मैंने इसलिए पूछा, आपने और कंफर्म कर दिया म्यूजिक के बारे में। दूसरे गुरु वालों को मैंने देखा है ना, उनका मान सम्मान दूसरे गुरु वालों का, या म्यूजिक का कोई ना कोई उनको रुचि, या गाने की कुछ ना किसी चीज में उनको रुचि होती है, या घर को सजाने की रुचि है, कुछ ना कुछ रुचि मैंने देखा है दूसरे गुरु वालों की, जो मैंने अनुभव में देखा है। और तीसरे गुरु का क्या देखा आपने? तीसरे गुरु में बोलते हैं ना कि ये किसी भी गुरु का, और गुरु किसी में भी देखा हो आपने गुरु का कोई अनुभव देखा हो आपने अपने गुरु का? ये बोलते हैं ना कि ये जो है बहुत उपदेशक टाइप के होते हैं, जीवन का उद्देश्य इनको पता होता है। कौन सा दूसरे आवाज पीछे से कहीं आ रही है? आप दूसरे में बता रहे हैं, आप किसी में भी बता रहे हैं गुरु कहीं पे भी? ये थर्ड हाउस के गुरु का है सर। क्या बोलते हैं ना कि ये लोग बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पता नहीं, अब मुझे इसका ज्यादा ही वो नहीं है। थर्ड हाउस का मुझे थोड़ा कम मैंने लगाया। फोर्थ का क्या लगा आपने? लगाया फोर्थ का जो पर्टिकुलर हो आपको पता हो ये निशानी घर में होगी। ये ध्यान नहीं लगा पाते, ये ध्यान नहीं लगा पाते, ये थोड़े खोए खोए से रहते हैं, ये इनके अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं होता है। फोर्थ गुरु वालों को मैंने देखा है, इनके घर में वेंटिलेशन बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, वेंटिलेशन इनके घर में, गुरु है ना, खुला है ना, तो गुरु फोर्थ वालों के घर में वेंटिलेशन की सुविधा अच्छी होती है। गुरु फोर्थ वालों के घर में नहीं बात। हाँ ये मेरा अनुभव रहा है। और गुरु फिफ्थ वाले का अनुभव मेरा बड़ा खराब रहा है। हाँ सर। सबसे ज्यादा खराब मेरा अनुभव गुरु का फिफ्थ का रहा है, और थोड़ा सा अनुभव मेरा जो खराब रहा है वो गुरु का रहा है 12th में। फिफ्थ का संतान को लेकर बड़ा खराब रहा है। सर ये फिफ्थ वाले गुरु को हमारे लाल किताब में कहते हैं कि अगर 5वें का गुरु है और मतलब गुरुवार के दिन ही उसके पुत्र पैदा हो जाए तो बोलते हैं उसकी तरक्की हो जाती है। हमारे लाल किताब में ऐसा बिल्कुल सही बात है, अगर गुरुवार के दिन हो जाए। हाँ ये बात सही है। लेकिन गुरु पंचम वाले को मैंने देखा है कि थोड़ा सा संतान की हेल्थ वाइज प्रॉब्लम रहे, या संतान को, ये थोड़ा सा मेरा अनुभव इसमें गुरु पंचम वाले को देखा गया। और गुरु पंचम वाले को मैं पहले कई लोग बता चुका हूँ, उनके घर में 3 प्रेशर कुकर होंगे। अच्छा, एक चाहे बंद हो चाहे खराब हो, और 100% एक नहीं खराब होगा, 3 होंगे प्रेशर कुकर। आंख बंद करके बोल दीजिएगा उनको। सर मेरे हस्बैंड का है 3 प्रेशर कुकर है? 3 है? मेरे यहाँ 5 है। 5 3 से अधिक है। चलिए अब मैं किसी को बोलूंगा तो 5 ही बोल दूंगा। 5 है तो हमारे भी 5-6 ही होंगे। और उनका कोई खराब भी है? आपका भी नहीं तो मैं एक मिनट सही था, मैं आपका जो 5 है तो उसमें यूज 3 होते हैं क्या? वो एक्चुअली सर 2 तो यूज होते हैं, 3 जो है वो कभी कभी यूज होते हैं, वो बड़े हैं
तो मतलब बहुत बड़े, और हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं, तो छोटे तो यूज में रहते ही है ना। तो तीन को मैं 5, 3 और 5 को मैं अब ये पकड़ेंगे, 3 या 5 को, क्योंकि मैंने देखा है। हाँ। और गुरु पंचम वाले का एक चीज और देखिए, तो 3 जो 3 से ज्यादा होंगे, अब ये 3 या 5 बोलो ज्यादा, कि मुझे स्पेसिफिक तो वो छाछ भी हो जाएगा, आदि भी हो जाएगा, वो अलग बात है। और एक और देखिए गुरु का, उनका पूजा घर कोने में होगा या आखिरी कमरे में होगा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ये मैंने नहीं लगाया, मगर आपने बोला तो मुझे 2 जगह याद आ गई, 2 लोगों का याद आ गया। पक्का ही बात है। और गुरु पंचम वाले का क्या बताऊं, ये कई जगह लगता है, कई जगह नहीं लगता, लेकिन मैं बताता जरूर लोगों को, ये मेरा अनुभव है। गुरु पंचम वाले क्या कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा। गुरु पंचम वाले क्या जब भी होगा, एक क्या देखिएगा, वो शायद राजेश जी की, इसमें राजेश जी उनकी कुंडली में नहीं लगा, लेकिन जहां तक लगता है उनके यहाँ कोई ना कोई टीचिंग लाइन में होता है, या कभी किसी ने ट्यूशन पढ़ाया हो। गुरु पंचम वाले के जो होगा, उसके पड़ोस में कोई ना कोई होगा, वो भी या तो संतान सुख से उसको कमी होगी, या गवर्नमेंट में होगा। ये तो मेरे फादर मदर दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, और जॉब में थे, और मेरे फादर ने ट्यूशन बहुत पढ़ाई है वैसे। हो गया बस। बिल्कुल सही सर, आपने जो बोला ना, ये सारी बातें लग रही हैं। मेरे यहाँ टीचर भी हैं, मेरी सारी नंदे प्रिंसिपल हैं, एक दिल्ली DPS में है, एक एयरफोर्स में है, और एक और भी है। और जो आपने बोला कि आपके घर के बाजू में उनके यहाँ भी सरकारी नौकरी में है, और एक उनका बड़ा बेटा जो एक्सपायर हुआ अभी, उसके कोई बच्चा नहीं था। जाता मैं 100 में से, देखिए 100 में से 100 लगे जरूरी नहीं है, लेकिन 100 में से 80 लग जाते हैं, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है सर, इसको आप बोल सकते हैं ना आप? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल। मैंने ऐसा क्यों करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ, मैं जब कोई, जैसे पहले मैं अपनी घर की कुंडली देखता हूँ, मेरे घर की कुंडली में मेरे ब्रदर के और मेरी वाइफ के पंचम गुरु बैठा हुआ है। अब मैंने उसको पकड़ा, मैंने अपने पड़ोस में देखा, अपने घर में देखा, और फिर मैं कई कुंडली आती है, मैं उनसे पूछता चला गया, तो सब चीजें लगती चली गई। बिल्कुल सही, मेरे लिए तो सबकी सब चीजें लगी सर। और जैसे आज मैंने एक से पूछा, वो कहीं ना कहीं मेरा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? केतु अगर किसी का 9th हाउस में है, उसके घर में कोई ना कोई सीढ़ी से या जीने से गिर के उसके चोट लगेगी। ठीक है, आज मैंने एक कुंडली देखी, कुंडली देखी एक की, मैंने कहा भैया आपके घर में कोई सीढ़ी से जीने से गिरा है? तो उसने कहा नहीं गिरा। कहता हाँ सर, मेरे दादाजी ने ऊपर छत से कूद के आत्महत्या कर ली थी। अब देखिए ऊंचाई से कूदना, ये नई चीज मिली, लेकिन गिरा वो गुरु 5 में, गुरु नहीं, केतु 9। नहीं केतु 9। अच्छा केतु 9, ये बात सही है सर, ये बात सही है। ये मैंने 2 जगह, और ये 2 जगह मैं केतु 9 में फादर की हो जाती है, अगली डेथ हो जाती है। अब ये तो आगे का पीछे का, अब म्यूट कर लीजिए, जिसके भी चल रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और दूसरी एक चीज, अब आपने गुरु 5वें का बताया, और कोई 5वें का? ये बोलते हैं कि बहुत जल्दी हर चीज सीख लेते हैं, नॉलेज अच्छी होती है, ये तो जनरल सी बातें हो गई। तो कोई बहुत गुरु 6ठे का? गुरु 6ठा तो बोलते हैं कि ये लगेगा कि नहीं, पर मैंने लगाया है। बोलते हैं कि अगर उसका गुरु सही है तो उस बंदे का सोना गायब नहीं होता, अदरवाइज शादी के 3-4 महीने में एक ना एक सोना जरूर गायब होता है उसका। ये तो बात पक्का, हम लोग उसको कहते हैं 3 साल के अंदर। मैं कहता हूँ 3 साल के अंदर उसका सोना बिकता है, चोरी होता है, गिर भी जाता है। ये तो गुरु का 6ठे का देखा हुआ है। सर गुरु 6ठे में यानी अच्छा नहीं है, नहीं गुरु नहीं, मोटा भी होता है। गुरु नहीं, 6ठे में पैसा देगा बहुत ज्यादा, सोने की चांदी की थाली में खाना खिलाएगा गुरु 6ठा। बस आपको ना बेइज्जती भी करवाता है और मोटा भी होता है अगर खराब है। हाँ, अगर शराबी कबाबी नहीं बने ना, बस आपको थोड़ा पूजा पाठ वाला होना चाहिए 6ठे के गुरु के साथ में। हाँ, अगर आपने शराब और ये सब करना गलत रास्ता पकड़ लिया तो वो फिर रुला देगा। गुरु 6ठा अगर होगा और राहु 3रे होगा, तो पिता की शायद लास्ट टाइम पहुंच ना पाए, पिता की मृत्यु में। अच्छा। हाँ, गुरु 6ठा राहु 3रे का मैंने देखा हुआ, कई कुंडलियों में, 5-6 कुंडलियों में देखा है। अगर है तो पिता की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाता है, या जल जाएगी उसके बाद पहुंचेगा, या मुखाग्नि ना दे पाए, ये मैंने देखा है उसके। जैसे राहु 2रा हो किसी का, तो मैं देखा रात भर बॉडी घर में पड़ी रहेगी। जी सर, बिल्कुल सही बात है। ये तो ये भी मैं लगाती हूँ, पड़ी रहेगी रात भर, बॉडी घर में रखी रहेगी उसके गुरु 2रा परिवार में। और गुरु 6ठे का कुछ और दिखाओ। गुरु 6ठे का सर, गुरु 6ठे में रहेगा ना, तो बोलते हैं कि वो बंदा जो है ना, चाहे वो
पति पत्नी में ना ऑफिस की वजह से या फिर किसी अपने काम की वजह से दोनों में दूरी बहुत रहती है। चाहे वो गुरु छठे में, चाहे उसकी जॉब ही ऐसी होगी ना कि वो दोनों लोगों में अलगाव रहता है। ये कई जगह लगा। श्वेता मैम आपकी आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। श्वेता मैम आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज तो आ रही, मुझे समझ नहीं पा रहा मैं क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रही आप सबके साथ। आप ज्वाइन तो है मैम। अरे मैम प्लीज, बहुत अच्छा है मैम। क्यों, आपकी आवाज तो आ रही है, बोलिए, आपकी आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा, वीडियो प्रॉपर ज्वाइन नहीं हो पा अरे मैम आपकी आवाज आ रही है, आप वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, और आप ऑडियो तो आ रही है आपकी क्लियर, बताइए। ओके सर, आई ट्राई। मैम हमारी तो बहुत सौभाग्य की बात होगी, हमें जितना मिलेगा हम लोगों से, जितना हमें मिलेगा बहुत अच्छी बात होगी, तो बताइए मैम प्लीज। सर गुरु 6 के बारे में बोल रहे हैं? हाँ आप गुरु के बारे में बोलिए, गुरु कहीं भी बताइए मैम। गुरु 6 के बारे में एक बात कही जाती है कि जातक को अपनी मौत का पहले से ही अंदाजा हो जाता है, क्योंकि हवा पाताल में चली गई। हम किसी कुएं में गिर रहे हैं या बंद हैं तो हमें पहले से ही दम घुटने लगता है, ये पता चलने लगता है कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है। तो गुरु 6 में एक खास बात ये होती है कि अपनी मृत्यु का अंदाजा इंसान को पहले ही हो जाता है, जहां तक मैं जानती हूँ सब। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। और मैम गुरु को आपने देखा हो कहीं पे किसी रिजल्ट? सर रिजल्ट तो नहीं देखा, बट गुरु 6 में देखा है, ऐसा देखा गया है। नहीं, और ये मैं गुरु कहीं पे भी हो, किसी भाव में हो या किसी युक्ति हो, आपको कुछ अनुभव रहा हो गुरु के बारे में? सर गुरु 6 का अनुभव तो नहीं है, बट गुरु 7 का अनुभव ये है कि जातक 16 से 20 साल की उम्र में अर्निंग शुरू कर देता है, चाहे वो छोटी मोटी अर्निंग करे। अच्छा, 20 ईयर से गुरु 7? 16 से 20 साल की उम्र में थोड़ा बहुत कुछ कमाना शुरू कर देता है। नहीं का ये अनुभव देखा है, वजीफा मिल जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। कोई ना कोई वजीफा मिल जाएगा मैम। क्या गुरु 7th में? हाँ, ये मैंने अपने घर में देखा है। एक्चुअली ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बिटिया की ही कुंडली में गुरु 7th में है और 16 से 20 इयर्स की एज में उसने अपना अर्निंग शुरू कर दी थी। और मेरी गुरु 7th में ही है, उसको 10th क्लास 10th में जो है उसको मिला था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक, श्वेता मैम आपके बिटिया की शादी हो गई है? जी यस सर, शादी हो चुकी है। तो ये सुनने में ये अनुभव में आता है कि गुरु 7th में हो तो परिवार में थोड़ा सा अनबन, ससुराल से कुछ अनबन रहती है, ये भी देखने में आया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपके जो दामाद है वो आपकी बिटिया से मोटा है हेल्थ वाइज, ज्यादा है क्या? हाँ, दोनों ही बराबर है सर। नहीं तो 1 किलो वेट ज्यादा कहा जाता है कि 7th में अगर गुरु हो तो पार्टनर थोड़ा सा मोटा होता है। सर 1-2 किलो की बात मैं नहीं कर रही, इतना होगा। बाकी बिटिया भी काफी हैवी है। जी समझ गए। और तो पार्टनर जो हस्बैंड जो है वो भी हैवी है? हाँ जी, वो भी हैवी है, बिटिया भी। वो बाद में थायराइड की वजह से हैवी हो गई है। पर जो 7th के गुरु होते हैं ना, वो बीमारी से हुई ना, बीमारी अगर नहीं होती तो नहीं होती ना वो। शायद नहीं होती। ये लोग 7th के जो लोग गुरु होते हैं ना, 7th गुरु वाले होते हैं ना, ये इनके अंदर मतलब ज्ञान बहुत होता है। 7th का गुरु है तो ज्ञानी तो होगा ही, तो उसको ना सबके अंदर कमियां बहुत दिखाई देती हैं, वो कमियां बहुत निकालता है। इसके अंदर ये कमी है, इसके गुरु वाले में मैं 5-6 कुंडली ऐसी जानता हूँ। 7th गुरु वालों के घर में जब भी अगर वो इंसान ज्यादा पूजा करती है, स्त्री की, फीमेल की बात कर रहा हूँ, और घंटी ज्यादा बजाएगी तो डाइवोर्स तक की नौबत आती है। क्या सही है गलत है? नहीं बजानी चाहिए, शुक्र को अच्छा करना चाहिए, गुरु को दबा के बृहस्पति हो तो यदि मंदिर घर में होगा, चोटी वाला मंदिर होगा, मूर्तियां होंगी, घंटे शंख बजेंगे, तो पुत्र सुख नहीं मिलता। इवन वो कोई गोदवी पुत्र लेगा तो उसका भी सुख नहीं मिलता, ये देखा गया है। हाँ, तो आपके अपने बिटिया के बारे में तो बताएंगे, उनका 7th गुरु आप बता रहे हो, तो हुआ है क्या ऐसा कुछ? 7th गुरु थोड़े इन-लॉज में थोड़े से डिस्प्यूट्स रहते हैं उसके, और बेटा है, बेटे का वास्तव में वो सुख नहीं है जो होना चाहिए। हल्की सी उसे प्रॉब्लम रहती है, जैसे देर से बोलना, च्यू नहीं प्रॉपर कर पाना। तो ऐसा इसलिए पूजा पाठ कम करती है क्या? पूजा पाठ कम करती, ज्यादा करती है?
सर बिटिया तो नहीं करती, बट हाँ, मदर इन लॉ बस बिटिया अगर करती होती ना, बिटिया अगर करती होती तो मैं डिस्टर्ब हो जाती। मना किया हुआ है सर, किंतु उसकी मदर इन लॉ दीपक जरूर जलाती हैं, वो नहीं मानते इन लॉज वाले। तो मैं समझती हूँ शायद बिटिया की, आपकी बिटिया के आपके हस्बैंड से रिलेशन कैसे हैं? ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि मैंने एक दो जगह मैंने ये भी देखा है, अगर इंसान ज्यादा पूजा करेगा ज्यादा तो अपने फादर से रिलेशन उसके खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे बेंगलोर में एक लड़की थी, उसका मैं वैसे भी सेवेंथ गुरु को, शुक्र को मजबूत करना चाहिए सर। गुरु को जैसे मंदिर में शुक्र का दान वान करे, शुक्र मजबूत रहेगा तो उसकी मैरिटल काली गाय की सेवा, काली गाय की सेवा करनी चाहिए। गुरु को दबा के रखना चाहिए, गुरु को बहुत ज्यादा मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि शुक्र का दान कर देना चाहिए जी। मतलब शुक्र की रेमेडी है, रखना चाहिए, शुक्र को अच्छा करना चाहिए। अब वो शुक्र कितने डिग्री का है वो देखना पड़ेगा। शुक्र मतलब दही रखवा सकते हैं मंदिर में? हाँ, दही मंदिर में रखवाना तो नहीं, दही रखवाने का तो नहीं, बट मंदिर में गाय की सेवा, काली गाय की सेवा करें और घर में कोई नौकरानी रखे, वो भी काली काली, हाँ जी, और कन्या पूजन करें, तो इससे ये बुध और शुक्र को खुश करेंगे तो ये हमारी समस्या दूर हो जाएगी सर। खिलाने के लिए नहीं मिलते ना, तो बोलते हैं ना ये जो थंब के नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे गाय का घी लगाना चाहिए। वाइफ किसी के पीछे आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट करें, किसी के आवाज डिस्टर्ब हो रही है। वाइफ की सेवा कर सकें शायद। हाँ, गाय की सेवा, अगर जैसे सर कई लोग गाय की सेवा नहीं कर पाते, नहीं वाइफ की यार, वाइफ। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। शुक्र को ठीक करने का ये भी एक तरीका है कि अपने शुक्र को खुश रखें, उसको गिफ्ट लाकर देते रहें, पैर दबाना चाहिए, चाहे पैर दबाने चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही था मैम, ठीक कह रही है, ये 100% सही कहा आपने। खुश करने के लिए गिफ्ट्स वगैरह देते रहें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पैर की दबाने की बात कही, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। किसी का उसने केतु का 7 में था, उसने बहुत रेमेडीज की, उसको रिजल्ट नहीं मिला। हमने उसको एक बात कही थी, क्योंकि मुझे कहीं पे मेरे पर्दे में या कहीं पे आया था कि केतु जहाँ पे हो उस खराब कर दे रहा हो, तो वहां पे उस परिवार का सदस्य उसे पैर दबाना चाहिए। तो मैंने कहा काम करो भैया, अपनी वाइफ के नीचे के पैर के नीचे, घुटने के नीचे पैर दबाना शुरू कर दो रात में, और 40 डेज तक दबाओ जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल गया। केतु समझ में था, कहते हम कैसे करेंगे भाई यार, कैसे करेंगे? मानी हुई बात है सर, ये मैं भी करवा चुकी हूँ। बहुत बेस्ट रिजल्ट है। यदि राहु भी है और शुक्र को हमें ठीक कर लेंगे तो राहु भी उस समय अपने पापत्व को छोड़ देगा। हाँ, यदि 7th हाउस में राहु भी है तो हमें शुक्र को मजबूत करना चाहिए सर। हाँ, और राहु केतु तो शुक्र ही है। 8th में आपने 8th में देखा, मस्तु शुक्र बन जाते ना। आपने 8th में देखा हो, 8th में गुरु का, अष्टम गुरु में सर एक प्रॉब्लम जरूर देता है, वो अच्छा ही देगा मगर एक दुख जरूर दे देता है। कुछ नहीं देगा तो मोटापा ही दे देगा। अच्छा, 8वां गुरु काम में रुकावटें देगा, मतलब उसको कब्ज की प्रॉब्लम देता है। हाँ, कब्ज को मतलब ठीक रखना चाहिए, पेट से प्रॉब्लम रहती है अष्टम गुरु को, 8वें गुरु की। हाँ। और आपने कोई देखा हो श्वेता मैम, आपने देखा हो? 7वें गुरु का रिकॉल करने क्या की कोशिश कर रही हूँ। 8वें गुरु क्या कहता है? एक्चुअली आपसे ना थोड़ा सा सब्जेक्ट तैयार करके रखा करूंगी, थोड़ा सा पढ़ के। मैं आगे डाल दूंगा, एक हफ्ते पहले डाल दूंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट की बात होगी। 8वें गुरु का, राजेश जी आपका जो क्वेश्चन मैं पे रिप्लाई कर रहा हूँ आपका जी, मैं कह रहा हूँ 8वें गुरु का मैंने एक बात देखा है। 8वें गुरु वाला लंगर में, दान पुण्य में लगा रहेगा, लंगर में भोजन जरूर खाएगा, वो खिलाएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक सर। 8वां गुरु वाला जरूर उसके हैबिट होगा। उसके दादाजी शादी के समय नहीं होंगे, अगर होंगे तो 2 साल के अंदर वो गुजर जाएंगे। दादा का सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, ये बात सही है सर। हाँ, 2 साल के अंदर तो नहीं कह सकते सर, 4-5 साल के अंदर। इनके दादाजी थे, मेरे हस्बैंड के 8th में है बृहस्पति। हाँ। तो शादी के समय दादाजी थे और शादी के 3 साल के अंदर वो गुजर गए थे। हाँ, वो मैं देखा है। वो दादाजी ज्यादातर शादी अटेंड नहीं कर पाते, अगर अटेंड करेंगे ना तो फिर समझिए गुजर जाएंगे। ये बात मैंने देखी है। बृहस्पति जिसका भी अगर हो 8वें भाव में बृहस्पति का,
बृहस्पति 9वें का कुछ, राजेश जी आपने क्या पूछा था अभी? हेलो राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है राजेश जी आपको? 9वें बृहस्पति का क्या पूछा था आपने? 9वें बृहस्पति का बताइए। आपने भी एक क्वेश्चन पूछा था बीच में, मैं नेट प्रॉब्लम आ गई थी, क्या पूछा था आपने? 7वें भाव में कुछ पूछा था आपने मुझसे। वो बता दिया सर, केतु का ही पूछा था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब नहीं, 8th में भी शुक्र उच्चा करना पड़ता है ना। हाँ 8th में आपने कुछ देखा हो? 8th में और कुछ 8th में? सर 8th में का कौन गुरु सा होगा तो ग्रह की एस्ट्रोलॉजर बात बहुत कर रहे अच्छा हैं बन आप? जाता है। गुरु मैम, अगर फोकस होगा तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है सर। हाँ वो क्योंकि ऐसा भाव है ऑकल्ट ना, में अच्छी रिसर्च होती है। ऑकल्ट में रिसर्च करे। 8th गुरु एक बार घुस गया ना तो फिर वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर फोकस हो गया ना, जैसे मैम ने बताया था, फिर तो वो अल्टीमेट हो जाता है। मगर गुरु 8 वाला फोकस हो नहीं पाता। गुरु 8 वाला फोकस्ड नहीं रहता। अगर वो हो गया तो फिर वो मतलब उसकी एनर्जी जो है ना, जो जैसे ग्रह जो है उल्टा करने के लिए पहले करवाते हैं, लेकिन आप अगर अड़ गए ना, फिर वो आपको हर चीज मिल जाएगी जो आपको आपके लिए जो है वो अच्छा है, फिर वो देना शुरू कर देता है। पैसा भी काफी होता है सर गुरु 8 वाले के पास है। जी बिल्कुल पैसा होता है। गुरु 9 प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका भी बड़ा हम लोग जिज्ञासा कर रहे थे, आपका अनुभव के लिए गुरु की बात हो रही थी, तो आपका कोई अनुभव गुरु के बारे में हो, किसी भाव में या युक्ति के बारे में, तो जरूर बताइए। सर एक मैं यही बता रहा था कि गुरु, जैसे हमने लाल किताब में पढ़ा था, गुरु 4 में 2 शादी का योग बनता है। हाँ बोलिए। गुरु 4 में? हाँ। राहु पंचम में देखा गया। गुरु 4 में भी बताया था सर। गुरु 4 में नहीं सर, शुक्र 4 में होगा तब। शुक्र और केतु है 4 में। गुरु 4 नहीं होगा। गुरु 4 नहीं है। 4 में तो हमने नहीं सुना, तो बल्कि ये सुना है शुक्र चौथे में होगा। शुक्र चौथे में होता है तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है शुक्र चौथे का। जी 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 घर वाली और बाहर वाली साथ चलती हैं। ये मैं बोलना नहीं चाहती आज ये शुक्र 4 में हो और सर गुरु 5 में हो और ये सूर्य 10 में हो तो 2 शादी के योग होते हैं। नहीं एक मिनट आपने जो बोला, पहले बोला, क्या बोला फर्स्ट टाइम आपने बोला? शुक्र का क्या बोला था आपने? कुछ बोला था शुक्र 4 हो तो घर वाली बाहर वाली। हाँ जी शुक्र 4 अफेयर जरूर रहता है शुक्र 4 में। 200% है तो ये 200%। ये देखा है सर, ये लाइव देखा है हमने। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैरिज के बाद भी शायद अफेयर हो सकता है, शायद कहना चाहिए शायद हो सकता है, हो ना हो एक अलग बात है। हाँ शुक्र 4 में मैम। शुक्र 4 में अट्रैक्शन हो कुछ भी हो वो बात एक अलग है, लेकिन शुक्र 4 का देखा गया है। राहु 5वें वालों को तो देखा पक्का बात है, परिवार में किसी की 2 शादी या खुद की 2 शादी होगी, ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है। सर इसमें संतान को भी दिक्कत रहती है, ये भी देखा गया है। किसमें? राहु 5 में हो तो पुत्र संतान को परेशानी रहती है। हाँ और 2 दर्शन होंगे और संतान भी 2 होनी चाहिए। या कुंभ लगन में कोई संतान नहीं देखी मैंने। कुंभ लगन के मेरे पास 6-7 कुंडली है जिसमें राहु पंचम में है, मैंने संतान नहीं देखी। हो सकता हो लेकिन मैंने नहीं देखी। अच्छा, कुंभ लगन में यदि राहु पंचम में है तो संतान नहीं होती सर? मैंने नहीं देखी। होगी लेकिन मेरे अनुभव में 5 कुंडलियां हैं जिसमें राहु पंचम में और उनके संतान नहीं कुंभ लगन में। वैसे 2 कुंडली वैसे लगन में, हाँ वैसे राहु पंचम हो या चंद्रमा पंचम में हो तो 2 संतान होती है। राहु पंचम में और कौन सा ग्रह पंचम में हो? या चंद्रमा पंचम में हो। अच्छा 2 संतान होती हैं? 2 या 2 आजकल तो 2 मानेंगे, अधिक कौन करता है जमाने में। देश का मतलब राहु पंचम में एबॉर्शंस देखे गए हैं। दो कम से कम 2 एबॉर्शन, कम से कम 2 एबॉर्शन, कम से कम। यस सर 2 एबॉर्शन। अभी एक मिनट इनका अनुभव एक राजेश जी इनका अनुभव ले ले, बहुत अच्छा। प्रदीप जी का। प्रदीप जी आवाज आ रही है? हेलो प्रदीप जी, इनका भी अनुभव बहुत अच्छा था। चलिए इनका शायद आवाज नहीं आ रही, मुझे हो गई। हाँ बोलिए राजेश जी क्या बोल रहे हैं आप? तो जैसे बता रहे थे ना गुरु 10 वाले को, सर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो उनको उनका काम खराब ही देखा है, स्ट्रगल बहुत देखी है जिंदगी। गुरु 10 का देखिए, हम 9 छूट गया, पहले 9 कर लेते हैं फिर 10 में आते हैं। 9 छूट गया। गुरु 9 को डिस्कस करिए सर। हाँ गुरु 9 वाले का मैंने कुछ देखिए, गुरु 9 वाले का जब भी होगा गुरु, तो मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा से कहीं ना कहीं या हम मंगलवार को हर मंदिर जाएंगे, एक उसका पैटर्न फिक्स होता है कि साल में जाना है धार्मिक यात्रा, या हर दिन में किसी दिन में स्पेशली हमें कहीं ना कहीं जाना है। ये मैंने देखा है गुरु 9 वाले को।
धार्मिक भी होता है सर? धार्मिक होता है गुरु नौवे वाले का, ये मैंने देखा है। और इसके बुजुर्ग भी धार्मिक होते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं वो पूजा पाठ से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो। और सर एक और बात होती है, गुरु नौवे हो तो उसके बुजुर्गों में, पिता दादा में किसी का नाम भगवान के नाम पर जरूर होता है, जैसे सीताराम, कृष्ण है, राधा कृष्ण, इस तरह का भगवान के नाम पर। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे गुरु नौवे के मेरे दादाजी का नाम प्रभु दयाल तिवारी था। ये बिल्कुल लगता है सर, 100% लगता है। और मेरे फादर का नाम श्री माता प्रसाद तिवारी, तो माता लग गया। ये बात बिल्कुल। केतु 9 में हो ना तो इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है उनके पास। मैं देखा धार्मिक क्या इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन बहुत बढ़िया होती है। गुरु जब केतु 9 में हो तो, गुरु और केतु, हाँ, गुरु केतु 9 में हो तो क्या होता है? इंट्यूशन पावर अच्छी होती है उनके पास। इंट्यूशन पावर केतु से और ज्यादा अच्छी हो जाती है इंट्यूशन। केतु ज्यादा पावर। केतु एक साथ हैं तो दोनों ही साथ हैं तो वैसे भी सब कुछ दे देंगे। हाँ, केतु भी धर्म यात्राएं कराता है और बृहस्पति भी। जी। और गुरु नौवे का कुछ देखा हो? और बातें बताएं। हाँ बताइए गुरु नौवे का। सर एक चीज और देखी गई है गुरु नौ में, जातक पुश्तैनी व्यापार भी करता है, जो उसके परिवार में व्यापार चला आ रहा है उस व्यापार को भी वो कर सकता है। गुरु नौ वाले को सोने का कारोबार करना चाहिए सर। इन्होंने पुश्तैनी काम कहा, इन्होंने ये बिल्कुल शुरू कहा, क्योंकि सर जैसे किसी के यहाँ हलवाई की दुकान है तो उसके बेटे वो हलवाई का काम मैं इसको कंफर्म कर दूं, मैं आपको इसको कंफर्म कर दूं, थोड़ा समझ लूंगा। गुरु मेरा 9th में है, मेरे फादर मेडिसिन में थे तो मैंने भी मेडिसिन कंपनी में मैं भी था, एमएनसी कंपनी में। बिल्कुल सही कहा, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर है, मैं भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो एक ही लाइन आ रही है, बिल्कुल सही बात है। 9 वाले को बोलते हैं, अगर सोनार जो लोग होते हैं वो लोग मैक्सिमम गुरु 9 वाले होंगे तो वो सोनार जरूर होंगे। मतलब सोने का काम उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है गुरु 9 वाले का। गुरु 9 वाले का। तो ये दोनों चीजें गुरु 11 में भी होती हैं कि पुश्तैनी काम जरूर करते हैं, करना भी चाहिए और करना भी चाहिए। हाँ, करना भी चाहिए। 12 में भी चलो सुनार का काम अच्छा ही बताया लाल किताब में। गुरु नौवे को और कुछ आप लोग रिजल्ट मिलाओ, गुरु नौवे का कुछ और रिजल्ट मिलाओ, कोई अनुभव में आओ। आप लोग जो भी इसमें चर्चा में है अपने अपने पॉइंट रखिए अगर गुरु नौवे का, क्योंकि आप लोगों से एक पॉइंट से हो सकता है बाकी लोगों के भी, हम लोगों के कोई नई चीज सीखने को मिल जाए। विपिन जी आपके पास भी, अनुग्रह आप लोग भी हैं, गीतिका मैम आप भी हैं, कोई पॉइंट हो आपके पास, क्योंकि आप लोग अच्छी कुंडली देखते हो, जरूर बताइए, शेयर करिए जो आपको लगा हो सकता है ये मत सोचिए कि हो सकता है कि वो आपकी कुंडली में लगा हो या किसी कुंडली में लगा हो, लेकिन बताइए जरूर, हो सकता है उसको हम नोट करें आगे जो भी अनुभव है शेयर जरूर करें। स्वीति मैम आप शेयर करिए, जो भी आप लोगों के हो विचार जरूर शेयर करिए कि ये पॉइंट हमें लगा और इसका रिजल्ट हमें मिला, क्योंकि शेयर करने से चीजें आगे बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। गुरु नौवे का मैंने एक चीज और देखी, गुरु नौवे का किसी का है तो उसमें खास बात देखिए, उसके घर के आप आगे जाएंगे ना, उसके घर के आगे तो खुली चीज होगी, अब बगल में खुली चीज होगी गुरु नौवे वाले के। जैसे लोग फ्लैट रहते हैं, अब फ्लैट में तो फ्लैट हो गया, तो फ्लैट जहां खत्म होगा एरिया, उसके बाद का एरिया देखेगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये सही गलती है, मैंने अपना बताया कि गुरु नौवे वाले का मैं देखा। अब आप लोगों के किसी गुरु नौवे है तो देखिए, बताइए किसी के पास हो रहा हो। सही कह रहे सर। सर गुरु नौमी है, मेरी फैमिली में है, मेरी जेठानी का बेटा है, तो खुले एरिया की जो आप बात कर रहे हैं, वाकई खुला एरिया तो शुरू से ही रहा है हमारे घर के पास। गुरु नौवे का मैंने देखा है। नौ में है। मैं एक्चुअली क्या पकड़ता हूँ, मेरी हैबिट क्या है मेरे पकड़ने में। मैंने अपनी कुंडली देखी ना, तो मेरी कुंडली में जो चीज लग रही है, ये यहाँ पे कोई गुरु खुला है, बड़ा ग्रह है, तो वेंटिलेशन है, तो मैंने देखा मेरी कुंडली में मेरे घर के आगे वेंटिलेशन है, तो मैंने ये चीजें पकड़नी शुरू की। बाकी लोगों ने पूछा तो पकड़नी शुरू पॉइंट की बात है, वेंटिलेशन है, वेरी गुड। और गुरु ऑलरेडी वेंटिलेशन है। हाँ, और एवरीवेयर इज पॉसिबल। हाँ हाँ, ये मैंने गुरु का देखा है। दुश्मनी नहीं करती, हर जगह मिलती है, इसीलिए बृहस्पति सबका मित्र है। ये गुरु वाले का मैंने ये चीज देखी है। जैसे मैंने गुरु के साथ, मैं टॉपिक को घुमा रहा हूँ, जैसे शनि तीसरे का मेरा अनुभव है, ये मुझे मिलता है, कई जगह नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। क्या मिलता है बता रहा हूँ। शनि तीसरे कभी भी होगा, उसका देखिएगा पड़ोस में, मैं कहीं पहले बता चुका उसको, खाली पड़ा अनकंस्ट्रक्टेड मकान, कूड़ा फेंका जाता हो, उसके बगल में नॉन वेज खाने वाला इंसान हो,
कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, या झोपड़पट्टी हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलेगी। शनि या पेट्रोल पंप हो, शनि तीसरे वाले का मैंने अनुभव देखा ये चीज। अब आपके पास कोई कुंडली हो तो आप बताइएगा, 70-80% मैंने देखा ये शनि तीसरे वाले। सर शनि तीसरे की और घर में छोटा होगा, भाई होगा तो भाइयों में सबसे छोटा होगा, बहन होगा तो बहनों में सबसे छोटा होगा। अगर छोटा उससे कोई होगा तो हेल्थ वाइज उसकी खराब रहेगी। ये शनि तीसरे का मेरा अनुभव रहा है। सर एक बात कहना चाहूंगी, हाँ। आपने शनि तीसरे की प्रेडिक्शन दी है, ये शनि तीसरे में आपने कहा कि वो घर में छोटा होगा। घर में अगर भाई होगा तो मेल होगा तो मेल में सबसे छोटा होगा, फीमेल होगी तो फीमेल में सबसे छोटा होगा। नहीं सर, ये बात नहीं लगती। एक्चुअली मेरे सन इन लॉ हैं, उनकी कुंडली में शनि 3 है, तो वो बड़े हैं और उनका भाई उनसे छोटा है। अब भाई तो भाई की नहीं भाई जो है वो कितनी एज का भाई? सर मैरिड है, 35 ईयर्स का है। 35 ईयर्स का है। हाँ तो देखिए, आपने बताया, आपका अनुभव सही है, लेकिन जो मेरा अनुभव लगा है शनि तीसरे का, मैंने वो देखा है कि एक का है, उसके भाई की ना थोड़ा सा हेल्थ खराब हो गई बाद में। एक है मेरे पास, क्योंकि हेल्थ वाइज भी ओके है, मतलब भगवान ना करे, भगवान ना करे कुछ हो, भगवान ना करे कुछ, तो चलित में भी उसका तीसरा ही है। यस सर। हाँ तो फिर देखिए कुंडली होगी, इनकी कुंडली जरा मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ज्योतिष शास्त्र में डाल दीजिएगा मैम प्लीज। सर बिल्कुल मैं डाल दूंगी। इसलिए लिखिएगा इनका छोटा भाई क्यों। अब मैं देखूंगा ये शनि अगर इस नक्षत्र में है तो हो सकता है वो छोटा ना हो। अब मैं उस रिसर्च में जाऊंगा आगे। ठीक है सर, मैं उनकी डिटेल आपको सेंड कर दूंगी इसी और ये करिए, ये लिख दीजिएगा कि इनका छोटा भाई है। जी सर। हाँ ये लीजिए, शनि तीसरे छोटा भाई है, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा। अच्छा उनके कोई फर्क हो? हाँ नहीं, मैं आपको देखूंगा इस नक्षत्र में पकड़ लूंगा ना कि इस नक्षत्र होगा, तो अब मैं अपने प्रेडिक्शन को चेंज करूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल। उनके बगल में क्या, उनके बगल में क्या, उनके बगल में क्या हो सकता है? वो चलित में जा रहा हो, पर मुझे मेरे ध्यान में नहीं है। हो सकता है आप कोई और चीज पकड़ लें, मैं बिल्कुल उसको सेंड करूंगी। और उनका पड़ोस में क्या है? सर फ्लैट में रहते हैं। नहीं, फ्लैट के बगल में क्या है? फ्लैट के बगल में सर ये होते हैं ना ट्रांसफार्मर वगैरह, ये लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर लगा है, और कुछ और भी कुछ है? सर पीपल का पेड़ है। हाँ आ गया। नहीं, शनि तीसरे वाले के बगल में खाली पड़ा है, कूड़ा फेंका, जैसे अमेरिका में होगा शनि तीसरा, तो वहां पे तो कूड़ा फेंका नहीं जाएगा, वहां पे तो मतलब ही नहीं। तो हाँ कूड़ा तो नहीं फेंका जाता, बाकी ट्रांसफार्मर खाली पड़ा है। खाली भी नहीं है सर, फ्लैट में रहते हैं, तो आसपास फ्लैट बने हुए हैं। तो फ्लैट में उनके बगल में फ्लैट बना हुआ है? हाँ जी बना हुआ है। और उनका जो पड़ोसी है नॉनवेज खाता है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें देखी है। ये नहीं कह सकती मैं इसका। और सामने क्या, उनके सामने क्या, फ्लैट के सामने कूड़ा फेंका था, सामने क्या है? सर फ्लैट के सामने रोड है, काफी बड़ी रोड है। और सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ लगी हुई है। हाँ जी। आप ये सुलभ कॉम्प्लेक्स उनका चलित में खिसक गया होगा, 100% शनि खिसक गया होगा चलित में। शनि ये हो सकता है सर, 100% खिसका होगा, 100%, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे अनुभव में जो है शनि तीसरे का वो यही है। इनके पास जाता हूँ मैं, देखता हूँ ना कुंडली में। है सर, मैं डिटेल भेजूंगी। देखिए भेजिएगा, जरूर भेजिएगा, मैं इसको जरूर देखूंगा। अच्छा आप बताइए गुरु 10th वाले बताइए। गुरु 9 में सर एक चीज और मैंने देखी है। हाँ बताइए विपिन जी। मतलब उनके में ये चीजें, वो चीजों बहुत बारीकी से पढ़ते, जैसे हम लोग है ना, कोई चीज है तो एक बार बुक पढ़ेंगे, हाँ पढ़ लिए, बट वो नहीं है, मतलब बारीकी बहुत रहती है उसके। मैंने ये चीजें बहुत नोटिस किया। हाँ गुरु 9th वालों को, हाँ वो बहुत तेजी में नहीं रहते, जैसे हम लोग बहुत लोग होते ना, रीडिंग करेंगे तो बहुत फास्ट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बहुत, जैसे एक रीडिंग, एक बुक, एक लाइन भी पढ़ लिया तो उसको 2-3 बार पढ़ के उसकी पूरी बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक किताब को 3 बार पढ़ता हूँ। और एक एबिलिटी और भी होती है उनमें, सबसे बड़ी एबिलिटी ये देखी मैंने ऐसे बंदे में, मतलब वो लोग रीड करके अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, ये भी है। ऐसे बहुत लोग होते, जैसे बहुत लोग हैं पढ़ते हैं लेकिन रीड करके अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं है, उनके लिए टीचर चाहिए। पर मैंने इसमें ऐसा देखा कि नहीं, उन्होंने क्या कि अगर वो बुक को पढ़ेंगे तो मतलब एक ही लाइन अगर पढ़ी, मतलब वो 10 लाइन नहीं पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे तो 90% आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो पहला पेज कौन राइटर है और जो पहला अभिवादन होता है उसको मैं पढ़ता हूँ जरूर। बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, और मतलब जब तक वो नहीं क्लियर है आगे नहीं बढ़ेंगे। और जैसे बाकी लोग क्या है कि आगे बढ़ जाएगा, जब मैं भी पढ़ता हूँ फटाफट आगे देखते हैं क्या है क्या है, लेकिन मैंने उनमें ऐसी चीजें देखी है, मेरे एक दोस्त का है तो उनमें ये चीज मैंने बहुत देखी है, मतलब वो, और वो ऐसा नहीं है कि उनमें ये एबिलिटी भी देखी है कि मतलब वो पढ़ के समझने की एबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल सही। और गुरु 10वें का बताइए, गुरु 10वें 10th हो।
गुरु 10वें में सर बोलते ना कि अगर वो शनि के घर में है गुरु, तो उसको जो है ना कोई भी चीज जैसे कुंडली भी देखे ना तो वो फ्री में मत देखे। मतलब उसको अपना ज्ञान, अपनी किताबें फ्री में नहीं देनी चाहिए। उसको शनि का अगर गुरु है तो उसको शनि मत रहना चाहिए। मतलब शनि का नेचर वो अपना ले, उसका गुरु बहुत बढ़िया स्ट्रांग रहेगा एकदम। वो ऐसा बंदा गुरु अगर 10th में ना चालाक बहुत होगा, वो पैसे के मामले में ना बहुत एकदम बनिए वाला हिसाब होगा, चाहे वो कोई भी कास्ट का रहे। अच्छा, गुरु 10th वाले? हाँ। अच्छा, वो तो पैसे बहुत, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना, जैसे उनका काम ही नहीं चलता सर। मैंने तो देखा गुरु 10वें वालों का काम कार होता ही नहीं है, बंद हो जाता है, काम करता चलते ही नहीं है। गुरु 10वें वाले का एक बार देखिए, वो थोड़ा सा ना काम के प्रति तो मैंने देखा है उसका, उसके काम थोड़ा सा बनते बनते बिगड़ते हैं गुरु 10वें। उन्होंने गुरु जरूर धारण किया होता है सर। गुरु कोई ना कोई गुरु का नाम लेके रखा होता है, सारी जिंदगी वो ही चलते रहते हैं। सर मेरा एक अनुभव है इसमें। हाँ बताइए सर। अगर गुरु 10th में होता है ना, तो वो जातक अगर झूठ बोल के काम करेगा ना सर, तो बहुत पैसा कमाता है। गुरु 10वां, हाँ चालाक, उसको वो होना चाहिए। गुरु 10वां है ना, तो ऐसे इंसान को बिजनेस मना कर रखा है। बिजनेस अगर दयालु है तो बिजनेस ना करे गुरु 10वां लोग। नहीं सर, जॉब में भी वो झूठ बोल के 2-2 3-3 जॉब कर लेता है सर, ऐसा मेरा अनुभव है। तो गुरु 10वें 2 वाला? जॉब तो हाँ सर। अच्छा, बोलते ना शनि जैसा, लेकिन ये शनि छोड़ेगा नहीं बाद में। वो कर तो ले, लेकिन शनि छोड़ेगा नहीं बाद में। सर उसने 80 लाख का पैकेज कर लिया अपने 1 महीने, मतलब 1 महीने का। अच्छा, लेकिन ये जब बोल के दो कंपनी में काम कर रहा है सर। नहीं, लेकिन ये है कि शनि की दशा आ गई, क्योंकि उसको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि शनि है ना। बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी, ये मैं मतलब इसमें डाउट ही नहीं। अगर वो बहुत ईमानदारी से चलेगा तो बढ़िया चलेगा। अगर उसने 3-5 करना शुरू किया, वो बदनामी तो जरूर दे देगा। अभी देखिए श्वेता मैम, गीतिका मैम ने जो बोला वो आप में लागू हो गया। आपने अभी एक पॉइंट बताया था वशिष्ठ जी का, जो गीतिका मैम ने कहा वो बिल्कुल लागू हो गया। आपने कहा था गुरु 10वां हो तो इंसान पैसे में बहुत मजबूत होता है, तो इन्होंने कहा 80 लाख का पैकेज है। गीतिका मैम 80 लाख का पैकेज है ना? हाँ सर। गुरु जब तक खराब नहीं होगा पैसा कमा नहीं सकता बंदा। गुरु खराब होना ही पड़ता है जब पैसा उसके पास आता है। अगर वो ईमानदार रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर वो बेईमानी चलाती से चल रहा है तो पैसा है उसके पास। उसका गुरु क्या पीड़ित है क्या? गुरु नहीं सर, गुरु 10वें में है। अच्छा है, गुरु 10वें में ज्यादा अच्छा है। मगर उसको ये ना, पीड़ित होगा तभी तो करेगा ये 80 लाख का बताया। नहीं सर, अगर पूजा पाठ करके उसको स्ट्रॉन्ग करेगा गुरु को, तो फिर काम खत्म होगा। मंदिर अंदर नहीं जा, ये मंदिर बहुत भागता है, मगर इसको मंदिर अंदर नहीं जाना। मंदिर नहीं मैंने जाता। ये सुना है सर गुरु 10वें के बारे में, कि अगर गुरु 10वें में है और आप मंदिर बनवाते हैं, ऐसे लोग मंदिर को बहुत चाहते हैं कि मंदिर बना ले। जी। और वो लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक बार मंदिर जरूर बनाए। ऐसे लोग मैंने ऐसा सुना है सर कि जो 10वें वाले गुरु वाला अगर मंदिर बनाएगा तो उसे बदनामी जरूर आएगी, और बिल्कुल पाएगा और बदनामी भी लेगा। बिल्कुल घर में मोतियां भी नहीं रखनी चाहिए बहुत। पूजा पाठ में वैसे भी वो अगर वो ज्यादा पूजा पाठ करेगा ना तो उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू नहीं। उसको थोड़ा चालाक रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात गुरु 10वें का, ये बात देखी गई है। और गुरु 11वें का? गुरु 11 है सर, उसमें एक चीज तो पक्के तौर पे है कि गुरु 11 है और 3 नंबर में अगर सूर्य या इस टाइप का है तब तो उसको फायदा है। नहीं तो उसको उसके अंदर ना, अगर वो अपने पिता के साथ रहता है, अपने एंसेस्टर्स के साथ रहता है, तब तक तो वो एकदम शेर बना रहेगा। लेकिन उसके पिता नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है ना, तो उसके अंदर मच्छर मारने की भी ताकत नहीं है। गुरु 11 वाले को बोलते हैं कि ऐसे लोगों के पहले के टाइम में बोलते थे, ऐसे लोग ऐसी जगह मरते थे जहां पे उसको पहचाना नहीं जाता था, तो इसलिए बोलते हैं सिविल हॉस्पिटल्स में जो है वो ये इसका दान कर देना चाहिए, कफन का दान कर देना चाहिए। और नहीं दो कफन का, एक कफन का आपने बताया था एक बारी, तो लवारिस लाश की तरह मरेंगे वो। लवारिस लाश 2 कफन का, एक कफन का, वो उसको 3-4 मतलब दे ही देना चाहिए, करते ही जाना चाहिए सर। वारिस लाशों को कफन दान करना चाहिए। थर्सडे को नहीं, गुरु अगर आपने बताया था गुरु अगर 11वें में है तो वो इंसान उसका तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। जी वो 3rd हाउस में ना सूर्य सपोर्ट करना दृष्टि से उसके मिल जाएगा। तो तब उसको सपोर्ट करके अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल। और अपने फादर का कुछ भी सामान यूज करना शुरू कर दे, उनकी यूज की हुई चीजें जो है
वो यूज करना शुरू कर दे तो भी ठीक रहता है। जैसे अब फॉरेन में है तो कहाँ साथ में रहेगा, नहीं रहेगा, तो उसको उनकी यूज की हुई चीजें, चादर, तकिया, घड़ी, जो भी है वो यूज करना शुरू कर दे। समझ गया, फादर की दी हुई चीज यूज करना शुरू कर दे वो। फादर की यूज की हुई चीज यूज कर लेना चाहिए उसको। एक चीज बताइए, इसमें मैं थोड़ा सा लाल किताब से थोड़ा सा मैं सहमत में मेरा कम हो जाता है ये इसमें गुरु को लेके। लाल किताब में कहा गया है कि गुरु 11वां खराब कहा गया है। ये कहा गया गुरु 11वें होगा तो राहु खराब हो जाएगा। नहीं सर, अगर वो अपने मतलब अगर उसके पास सूर्य का सपोर्ट है तो वो बहुत अच्छा है, तब तो वो एकदम शेर होगा, तब तो वो घर को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। लेकिन अगर अकेला रहेगा, फादर की डेथ होगी तो दिक्कत होगी। फादर की डेथ हो जाएगी तो मतलब ये फादर के ऊपर बहुत ज्यादा, जैसे बोलेंगे ना कि उनके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं समझ गया। लेकिन वैदिक में बताया गया 11वां भाव सबके लिए अच्छा है। हाँ, सबके लिए अच्छा है। हाँ, वही तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्यों यही एक ऐसा पॉइंट मिलता है मुझे जहाँ पे वैदिक और लाल किताब थोड़ा डिफर हो जाती है। क्योंकि वैदिक में कहा गया, इसलिए कहा गया है क्योंकि रावण ने भी जब मेघनाथ पैदा हो रहे थे तो उसको कहा था सब ग्रह तुम 11वें भाव में आके बैठ जाओ। तो शनि ने अपना 12वां भाव टांग 12वें भाव में कर दी थी, तो उसने सोचा सब ग्रहों 11वें भाव। अब इसका क्या रीजन है, क्या कंक्लूजन है, वैदिक क्यों इससे डिफर हो गई, अलग हो गई? ताजुब की बात है सर। खास तौर से है ना, बेडशीट, पिता की जो बेडशीट वो यूज करते हैं उसको बिछा के सोना चाहिए 11वें गुरु वाले पे। हाँ, सही बोल रहे हैं मैम, आप सही बोल रहे हैं। समझ गया। या पिता की रजाई ले जाए, पिता की रजाई यूज करे, बेडशीट यूज करे, जो भी कर सकते हैं। सर बेडशीट का ज्यादा है कि वो बेडशीट बिछा के उसी पे सोया करे। पिता की जो बेडशीट थी, हाँ, वो मतलब जो वो यूज करते थे। हाँ समझ गया। और कुछ नहीं है तो तांबे का कड़ा पहन लो, क्या दिक्कत है? तांबे का कड़ा उसको सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। हाँ, सीधे हाथ में तांबे का। क्या ये गुरु 11 में ये भी देखा है ना कि उनके घर में किसी ना किसी ने सुसाइड की होती है, गुरु बंदा लगा के। हाँ, सुसाइड, हाँ ये आपने बताई थी, सुसाइड या किसी का अकाल मृत्यु हुई हो। हाँ, ये होता जरूर है। गुरु 11वें का, गुरु 11वें का, गुरु 11वें में क्या जातक अपने घर में सबसे बड़ा होता है, इकलौता होता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा छोटा बड़ा तो कुछ नहीं है। नहीं, छोटा भी देखा है, बड़ा भी आपके पास कुंडली देखी कि वो घर में सबसे, जैसे फीमेल है तो फीमेल में बड़ा है, उसमें है तो उसमें। राहु का तो पक्का है, राहु अगर 11वें में है तो इंसान इकलौता है घर में अपने में। फीमेल की भी है उसमें, वो छोटा है, छोटी है। और गुरु 11 में जो देखा है जेंट्स के, वो बड़ा है। गुरु क्या कह रहे हो, जेंट्स में क्या है वो बड़ा है, और फीमेल में देखिए वो सबसे छोटी है बहनों में। हाँ, फीमेल है तो फीमेल सबसे छोटी है जी। और राहु 11वें का देखा है? नहीं, क्यों कहीं मुझे कंफ्यूजन है, गुरु और राहु में से कहीं कंफ्यूजन है कि राहु या गुरु 11वें में हो तो इंसान इकलौता या घर में सबसे बड़ा होता है। अब कहाँ पे ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये मैंने देखा है कई जगह। हाँ, ये आपके उसमें अनुभव में आया, ये आपके सही तो आपके अनुभव में आया? हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर। और गुरु 12वें का, गुरु 12वें का राजेश जी आप बताइए, गुरु 12वें का। गुरु 12 में सर कहते हैं कि वो इंसान अगर किसी को अच्छा बोलेगा तो उसका अच्छा हो जाएगा, अगर किसी को बुरा बोलेगा उसका बुरा तो नहीं होगा, उसका अपना बुरा हो जाता है। गुरु 12वें का। गुरु 11वें का ये भी बोल रखा है कि वो जिसको आशीर्वाद देगा वो चीज पूरी लगेगी। वो 12 में है सर। 12 में है सर, 12 में। 12 में है, 12 में कि वो किसी को आशीर्वाद देगा। 12वां घर बुध, मतलब बोलते हैं ना कि राहु 12 में सर, 12 में। उसको बोलते हैं मनके की माला नहीं पहननी चाहिए, गोल चीजें नहीं पहननी चाहिए गले में। हाँ तो हाँ, गुरु 12वें का, मैं दिमाग सुधर, गुरु 12वें में आशीर्वाद, हाँ 12वें का गुरु आशीर्वाद दे किसी को तो उसको आशीर्वाद जरूर लगता है, उसकी बात ही वाणी सही लगती है, ऐसा कुछ है गुरु 12वें का, ऐसा कुछ। और गुरु 12वें का कोई निशानी हो, कोई निशानी पता हो गुरु 12वें की, कोई निशानी हो कि हो गई होगा उसके घर में वो चीज? सर गुरु 12 को ये कहते हैं कि ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें सब जगह का पानी आकर मिलता है, अर्निंग सोर्सेज काफी होते हैं गुरु 12वें के। हाँ जी। अच्छा, ऐसा बहुत होता है सर, मगर उसमें ये चीज है कि उसमें फादर या पुत्र में से एक सारा पैसा खो देता है, खत्म हो जाता है एक बार में। गुरु 12वें का बिल्कुल सही कहा है। पिता, अब बेटा जो अपने पिता की प्रॉपर्टी बेचेगा या उसका पिता अपने पिता की प्रॉपर्टी बेचेगा, ये 200% सूत्र रखता है हर जगह।
बिल्कुल लगता वो एक बार कंगाल जरूर होगा। वो पक्का बात है, प्रॉपर्टी बेचेगा, बेच के नया मकान ले उसको बेचेगा प्रॉपर्टी को 100% गुरु 12वें वालों को। ये तो पक्का है, इसमें कोई बट है ही नहीं इस सूत्र में। तो गुरु 12वें का तो, और जितनी सर बेईमानी करेगा, चालाकी करेगा, उतना नुकसान। जितनी बेईमानी करेगा, जितनी चालाकी करेगा, उतना उसको नुकसान हुआ गुरु 12वें वाले को। बिल्कुल सर। और गुरु 12वें वाले को कुछ आया हो, गुरु 12वें वाले का और कुछ निशानी आई है गुरु 12वें की? बाकी सर लाइफ में एक बार तो उसको यानी कि मोक्ष की तरफ लगना पड़ेगा, चला जाता है एक बार सारी दुनिया से सब कुछ खो के ना, वो भगवान की तरफ लग जाता है आखिर में। अच्छा, और जब तक नहीं लगेगा भटकता रहेगा, तो उसकी जिंदगी में तड़पना रहेगा। अच्छा, गुरु 12वें वाले का, गुरु 12वें का था? जी जी सर। अब गुरु 12वें वाले का, अब किसी को कोई पॉइंट गुरु का 1 से लेके 12 तक कोई पॉइंट किसी को अपने अनुभव में आया तो गुरु 1 भी रह गया ना, गुरु 1 नहीं किया अभी। एक गुरु लगन में तो क्या था? हाँ, लगन का गुरु का, लगन के गुरु का कोई पॉइंट हो किसी के पास? लगन के गुरु का, लगन का गुरु अगर वो व्यक्ति स्किल्ड होगा ना अपनी लाइफ में, तो ही कामयाब हो। क्या करें? किसी न किसी फील्ड में स्किल्ड होना चाहिए उसको। सर डिग्री होना चाहिए, डिग्री नहीं है तो फिर फेल हो जाएगा, उसको डिग्री कराना ही है। डिग्री या स्किल्ड, जो डिग्री लेता है, जो एजुकेशन लेता है, उसी में ही ये कामयाब होता है। हाँ डिग्री लेकिन कराना जरूरी है सर, ये बोला गया कि डिग्री कराना ही है। नहीं, डिग्री कौन सी? आज के जमाने में डिग्री मिल जाती है इंसान को। सर कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट मतलब होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब मेन यही है। जैसे कम पढ़ा लिखा नहीं सर, है, स्किल्ड कह सकते हैं कि किसी चीज में एक्सपर्ट हो। हाँ डिग्री मतलब देखो, गुरु के बारे में कहा गया, गुरु ना आज के जमाने में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आप चिटिंग से ग्रेजुएशन हो जाओगे, ये ग्रेजुएशन चाहिए या पर्टिकुलर पढ़ा लिखी ग्रेजुएशन चाहिए, दोनों में अंतर है। सर पढ़ा लिखा हो या सर किसी तरह से भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एक्सपर्ट हो। अगर मैकेनिक भी है तो वो एक्सपर्ट हो, कराना ही है। स्किल्ड हो किसी भी। एक चीज बताओ, ठीक है, पिछले जमाने तो लोग अशिक्षित होते थे, तो गुरु तो लगन में होगा जी, तब तो लोग अशिक्षित रहते होंगे क्योंकि शिक्षा थी नहीं लोगों के पास। सर जो स्किल्ड होता होगा वो कामयाब हो जाता होगा। स्किल्ड मतलब किसी चीज में भी निपुण होना चाहिए, वो परफेक्ट हो शायद। हाँ जी जी। लेकिन आज के जमाने में डिग्री कहा गया है जो इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में ऑलरेडी हो, किसी भी विषय में सर एक्सपर्ट हो, तो उस विषय का मास्टर होगा तो कामयाब होगा किसी भी तो क्या उसके बाल झड़ते होंगे? म्यूट कर लीजिए, किसी आवाज आ रही, उसके बाल झड़ते होंगे क्या? गुरु 1 थे, हाँ, गुरु 1 का फीमेल्स होंगे, उसके बाद टूटते होंगे, कंघा करते वक्त निकलते होंगे बाल, गुरु अगर 1 में है तो। वो नहीं पता था। गुरु 1 के बाल निश्चित उसके निकलने चाहिए, गुरु अगर 1 में है तो बाल। और शुरू से लेकर आखिरी तक इस चीज को आगे बढ़ाते हुए, किसी को पास कोई पॉइंट्स हो गुरु के तो बताइए, गुरु को करें। या और गुरु की रेमेडीज, कोई ऐसी रेमेडीज गुरु की है किसी के पास जो उसने कराई हो और रिजल्ट मिले हो? कोई रेमेडीज किसी के पास? सही था मैम, आपके पास कोई रेमेडीज इस तरह की हो? सर केसर का टीका बेस्ट है। असली केसर मिलता कहाँ है? सर मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। केसर मिले तो हल्दी लगा लो। हाँ सर एक चीज मैंने ना और देखी है, वीडियो में मैंने चेक किया था कि गुरु अगर किसी का 10 हो और वर्षफल में लाल किताब में 10 में आ जाए, तो उस वर्ष उसकी काल मृत्यु हो सकती है, और 99% होती है। क्या क्या दोबारा आपने बोला? गुरु अगर 10वें हो और वर्षफल कुंडली में भी वो 10वें आ जाए जी, लाल किताब में अगर वर्षफल वैसे 10 में हो और लाल किताब में वर्षफल में 10 में आ जाए तो बहुत सॉलिड योग बन जाता है। अदरवाइज वर्षफल में जब भी 10 में गुरु आएगा तो बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट कह सकते हैं कि निकलेगा, मगर 99% मैंने मृत्यु ही देखी है। इसको चेक करके, क्योंकि 10वें गुरु है तो वो उसकी अगर 50-60 साल में मृत्यु होती है तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि 10वें का गुरु 10वें में जो है वो 60 छोटी एज में ही मृत्यु हो जाती है अगर जल्दी गुरु आ गया 10 में, तो वो देखा है।
नहीं सर, 10वें वो तो एक चार्ट है ना कि 10वें का गुरु 10वें में कब आएगा, तो वो तो कुछ कुछ ईयर में आता है। जी जी। लेकिन 60-70 साल तक उम्र का अगर देखा है 10वें गुरु के जीते हुए, तो ये तो मतलब या तो हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट है। हाँ, कोई किसी उम्र का मृत्यु 70 तुल्य साल है, कष्ट किसी की उम्र 70 साल की तो जी रहा है ना कम से कम। सर मैंने हाँ। 4-5 कुंडलियों में देखा है, उनमें तो डेथ ही हुई है। मृत्यु तुल्य कष्ट हम कह सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट या हाँ, शारीरिक मृत्यु कष्ट तुल्य हम कह कष्ट, सकते हैं। हाँ, एक बार भोगना पड़ता है, जहाँ उसे जहाँ उसके फादर, उससे या उसको फादर हो। जी, समझ 100%। अब लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा। अभी एक एग्जांपल देता हूँ सर, आपने शायद नाम सुना हो, जैसे ये किसानों का संघर्ष हुआ था दिल्ली बॉर्डर पे, हाँ, उसमें एक नाम बड़ा फेमस हुआ था, दीप सिंधु, पीवी सिद्धू। सिंधु। हाँ दीप सिद्धू, हाँ, दीप सिंधु। अभी उसकी मृत्यु हो गई है, हाँ, ठीक है ना, तो उसका गुरु 10 में ही आया हुआ था। अच्छा, ये हम चीज आपने चीज बताई, गुरु अगर 10वें में हो और 10वें में ही अगर आए तो ऐसे इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। काल मृत्यु जहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट, उसको जहाँ उसके फादर। अभी जो ये श्वेता मैम थी, इनका भी गुरु 10 में है सर। अच्छा, हाँ, इनका तो भी ये गुरु, हाँ वो शायद हाँ, वो चली गई थी, उनका गुरु 10वें में था शायद उनका भी। जी जी जी। ठीक, समझ गया। तो उसमें इसका मतलब वो चीज प्रॉब्लम देगा। वैसे जी, ये कहा गया, मैंने वैदिक में कहा गया, शनि ये अगर किसी उसका, एक्सपर्ट से सर मुझे सूत्र मिला था, नहीं नहीं और आप, बहुत बढ़िया। वो तो इसका उपाय कराने के 2.5 लाख रुपया लेती है। फीमेल है वो? नहीं, जेंट्स। अच्छा, तो उन्हें उपाय बताया था कि क्या उपाय उनका होता है? हाँ, उपाय बताए हुए थे, क्या वो उपाय था? वो तो मैंने लिखे हुए हैं, अभी प्रॉपर उसको, मुझे याद नहीं है, मगर लिखे हुए हैं मैंने। तो उसका उसका थोड़ा सा आप अगर हो सके, अगर वो हाँ जी, हाँ अलाउ जी, मैं करें, उपाय शेयर कर दूंगा सर। हाँ, ये डाल दीजिएगा तो सब लोगों के काम आ जाएगा कम से कम। ये अगर रेमेडीज अगर है तो क्या उपाय हो सकता है, तो जरूर उसका होना चाहिए। मैं 1 मिनट चेक भी करता हूँ सर, अगर मिल चेक कर जाती लीजिए है अगर तो हो मैं बताता हूँ। तो हाँ, तो बता दीजिए। एक तो समाज के काम ही आ जाएगा ये चीज सर आगे। रेमेडी तो सिंपल ही होती है। हाँ, नहीं, ऐसे समाज के ही काम आ एक जाती चीज, है। एक चीज और है सर, जब भी मंगल साथ में आएगा तो साथ भी में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। मंगल साथ में? जी, अच्छा, वर्षफल में जब भी मंगल साथ में आएगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। मंगल साथ में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और आपने कहा गुरु अगर 10वें में हो, वर्षा कुंडली में 10वें आए तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। जी उसकी जो रेमेडीज आप बता रहे हो, देखिए अगर मिल जाए भी सर, तो। ये जो वो रेमेडीज देते हैं ना, वो उनका तो पक्का ही है, उन्होंने कह दिया ना कि ये चीज इस वर्ष होगी तो वो भोगनी पड़ती। बहुत बढ़िया, चाहे 3 सर्जरी हो, समझ गया। वो भी जरूर होगी, मंगल साथ हो आए तो कम से कम 3 सर्जरी तो होती ही होती है उस नहीं, मतलब वर्षफल में। आपने कहा है मंगल किसी के साथ में बैठा है तो उसकी 3 सर्जरी होती है, ये आपने कहा है? 3 सर्जरी जब मृत्यु तुल्य कष्ट। मंगल नहीं, वर्षों में साथ में आया या लग्न कुंडली में साथ में बैठा हो, दोनों में अंतर हो गया? सर वर्षफल में। अच्छा, वर्षों में साथ में आया तो एक साल में उसकी 3 सर्जरी हो सकती है। हाँ जी, समझ गए सर। हाँ, बताइए। सर अभी जो मैम ने बताया था 11 गुरु का कि वो कफन देना चाहिए, तो वर्षफल में आए जब, या सर जब कुंडली में हो तब? सरिता जब मैम, कुंडली में हो तब भी दे सर। वो उपाय है 43 तांबे के वैसे पैसे नहीं है, जल प्रवाह करने हैं वैसे नहीं लगातार। होगा। वर्षफल में एक नहीं, ये मिनट, लगन कुंडली में उपाय करना है। वर्ष में समय, हाँ, एक मिनट, ये बता रहे जरा राजेश जी। हाँ, राजेश जी बताइए क्या आपने उपाय सर बताया? 43 तांबे के पैसे जल प्रवाह करने हैं लगातार डेली। मतलब 43 डेज तक रोज 43 तांबे के सिक्के? हाँ, मतलब सर या डेली इसके मिनिमम जब मैं एक भी करे तो 43 डेज करना ही है। सर इसके लिए एक इजी उपाय बताती हूँ कि जो ये 43 डेज के तांबे के पैसे हैं ना, वहां का पानी लेकर के आए और घर में डेली जो है वो 43 डेज तक एक एक करके सिक्का उसमें डालता जाए, और 43 डेज में ले जा करके उसको नदी में डाल दे, क्योंकि डेली आप नहीं जा सकते। हाँ, और एक साथ, कई जगह होता भी नहीं पानी वगैरह, कई जगह होते भी नहीं नहर जी वगैरह। जी जी, और इसको बहते हुए सर ही जहाँ मजबूरी है तो वो एक दिन में भी 43 डाला है तो रिलीफ हाँ होगा, मगर हाँ, नहीं करने से उसको अच्छा है कि कर लो। काफी हफ्ते ऐसे करना पड़ेगा। एक दिन रख लिया जिस दिन 43 डाला है, तो किस 5-7 हफ्ते उसको करना पड़ेगा मिनिमम। जी जी जी। किसका बता रहे हैं ये? गुरु ये 10 का। गुरु 10 हो अच्छा और उसमें उस वर्ष में 10 में आया, तब करना है ना राजेश जी ये? अच्छा। जी जी जी, और सर मंगल का है, मंगल साथ में आए हाँ, तो आपने क्या करना है कि तांबा, सोना और चांदी, इन तीनों का सामान यानी छोटी छोटी मात्रा लेके, हम्म, ठीक है, इसमें जो होता है ना सर, पेठा होता है,
हाँ या तो उसमें डाल के हाँ उसको जल प्रवाह करें, या फिर तांबे की गड़वी लेके, हाँ ठीक है, उसमें मैसूर की दाल, शहद, संदूर और ये तीनों चीजें डाल के उसको जल प्रवाह करें। अगर मंगल और सातवें, वो खुद ही करने जाएगा। अगर उसके साथ कोई जाएगा उसको भी उसी टाइम कष्ट भोगना पड़ेगा। अच्छा, मंगल सातवें अगर है तो मंगल साथ आएगा। दोबारा रिपीट करिए, सब लोग सुनिए, दोबारा रिपीट। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा सोना, चांदी, तांबा, हाँ ठीक है। ठीक है, और उसको एक मटका ले लें तांबे का, हाँ गड़वी सी, हाँ उसमें मसूर की दाल, शहद, संदूर और ये तीनों चीजें डाल के, हाँ ठीक है, और एक हनुमान चालीसा भी डाल देनी है उसमें, किताब। हाँ किताब, और उसको सील्ड कर दें, चाहे एमसील से सील्ड कर दें, ढक्कन से, तो ढक्कन के तांबे का, ढक्कन भी तांबे का ही, तांबे का ढक्कन, ठीक है। और उसको जल प्रवाह करना है मंगलवार एक ही बारी करना है, एक ही बार। तो तांबे का एक छोटा सा ले लें बस, कलर जो हाँ हाँ, छोटा छोटा सा ले लें। एक चीज देखिए कि शनि अगर वैदिक के हिसाब से शनि अगर मुंथा मुंतेश को देखे, शनि अगर वैदिक में मुंथा मुंतेश को देखे और लग्नेश को देखे, तीनों को, तो वो साल उसका बहुत ही घातक होता और आखिरी साल माना गया। ये तो अनुभव मेरे आया है, लेकिन इसके अनुभव को देखिए जो राजेश जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली है राजेश जी ने, इसको जरूर नोट करेंगे। तो जिनसे ये सूत्र मिले हैं ना, वो तो एक एक उपाय के बहुत महंगा उपाय करते हैं, और उनकी ये जो सूत्र है ना, ये भी पक्के ही है। नहीं इंसान का अपना अनुभव लेकिन रहता है। मंगल सातवें का बोलते हैं सर कि अगर मंगल सातवें हैं, उसकी लाइफ में जो भी उसकी मतलब हार्दिक इच्छा होगी ना, वो जरूर पूरी होती है। मंगल सातवें का, हाँ, मंगल सातवें में एक हार्दिक इच्छा जरूर पूरी होती है, क्योंकि वो अपने ऊपर देखता रहता है ना, अपनी दृष्टि ऊपर देता है, तो उसके मन में अगर उसने कोई चीज ठान ली है ना, उसको जरूर मिलेगा। जैसे केतु पांचवें कहा गया है, इंसान जो सोचेगा वो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूर मिल जाएगा। जी। केतु पांचवें में बोला गया। चलिए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों ने ज्वाइन किया। अगली बारी शुक्र का रखते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर। ओके।